हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुषार उपाध्याय और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है ऋषिकेश के ऊपर, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा आपको ऋषिकेश में कहाँ विजिट करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, मतलब लाइक एडवेंचर और वहाँ पे क्या क्या फेमस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब कुछ जानने के बाद मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। सो फ्रेंड्स, हम रायवाला क्रॉस करने के बाद अब पहुंच चुके हैं ऋषिकेश ब्रिज पर, जो अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ है कुंभ के दौरान। और इसके बाद आपको मैं ले चलता हूं सीधा ऋषिकेश के अंदर। सो ये ऋषिकेश का एरिया है जो आपको छोड़ेगा सबसे पहले जानकी ब्रिज पे, उसके बाद आपको राम झूला और इसके बाद फ्रेंड्स आप पहुंचते हैं सीधा लक्ष्मण झूले पे। और यही वो ऋषिकेश का एरिया जहाँ से चारों धाम कंप्लीट करने का पहला पड़ाव आपका शुरू होता है। तो जान लेते हैं पहले कि ऋषिकेश क्या है। ऋषिकेश एक अपने आप में ऋषि मुनियों का गढ़ माना गया है, जो कि हरिद्वार से 32 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और जो आज के वक्त में योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इंडिया से लेकर अब्रॉड तक के लोगों में ऋषिकेश को जानने के लिए एक जिज्ञासा बनी रहती है। और बहुत सी बार आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन से ज़्यादा तो यहाँ पर आज के टाइम में फॉरेनर्स दिखाई पड़ते हैं। अभी कोरोना का पीरियड है तो इस चक्कर में आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं फॉरेनर्स, लेकिन जब तक कोरोना नहीं था तो बहुत से फॉरेनर्स आपको यहाँ देखने के लिए ईजिली मिल जाते थे। एंड फ्रेंड, हम में से हर किसी का पर्पस ऋषिकेश जाने का अलग हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, बहुत से जाते हैं योग सीखने के लिए, बहुत से जाते हैं पीस को खोज में, यानी कि वहाँ पे पीस को ढूंढने के लिए जाते हैं, जो आपको आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और मोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पर लोग होते हैं जो योग सीखने आते हैं वो अब्रॉड के होते हैं और बहुत से लोग इंडियंस भी होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ये जगह एडवेंचर वाली भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपको राफ्टिंग, बगी जंप, ट्रैकिंग एंड स्टेइंग इन कैंप्स, और यहाँ पे आप थ्रिल वाला अनुभव अपनी लाइफ में ले सकते हैं बगी जंप करके, स्काई जंप करके। और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कुछ वैकेशंस बिताने के लिए, यानी कि प्राइवेसी ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल्स आ सकते हैं और भी कपल्स आ सकते हैं। बस कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आप सब 18 प्लस होने चाहिए और बाकी आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। सो आप ऋषिकेश को वेडिंग डेस्टिनेशन भी आज के टाइम में चुन सकते हैं। बहुत से लोग आज के टाइम में चुन भी रहे हैं, बाहर से भी लोग इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आते हैं यहाँ पर। जाकर मेरी बातों का अभिप्राय ये है कि आप सब यहाँ पर ज़रूर आएँ और एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर ऋषिकेश को एक्सप्लोर करें। फ्रेंड्स, पहला इसमें ब्रिज जो पड़ता है वो पड़ता है आपका जानकी ब्रिज। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ब्रिज पड़ता है राम झूला और इसके बाद आपको पड़ेगा थर्ड वाला लक्ष्मण झूला। तो ये तीन फेमस चीज़ें तो मैंने आपको बातों ही बातों में बना दी। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वहाँ की खूबसूरत डेस्टिनेशंस। तो पहला आपका है लक्ष्मण झूला और दूसरा आपका पड़ेगा शिवपुरी, तीसरा आपका नीलकंठ महादेव, उसके बाद त्रिवेणी घाट, फिर आप जाते हैं कोडियाल, फिर आप जाते हैं जंपिंग हाइट्स, स्वर्ग आश्रम, बीटल आश्रम, ऋषिकुंड। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा और बेहतरीन डेस्टिनेशन जो पड़ता है अपना गोवा बीच। और गोवा बीच की खूबसूरती देखने के लिए ही बनती है। बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पे इसे पीस के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से लोग इसे फ़न एक्टिविटी और योगा एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और ये घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हम बात कर रहे थे अपनी 10 डेस्टिनेशंस की, लेकिन अब इन डेस्टिनेशंस को जान लेते हैं करीब से। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किसका क्या महत्व है। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ लक्ष्मण झूला से। लक्ष्मण झूला हमारा अंग्रेज़ों के टाइम पे बना था और 1920 में ये जाके कहीं बना था और इन्हें अंग्रेज़ों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया था। जब उनको गंगा के एक छोर से दूसरे छोर को क्रॉस करना था तब जाके उन्हें ये ज़रूरत लगी कि उन्हें लक्ष्मण झूला बना लेना चाहिए। तो लक्ष्मण झूला तब बनाया गया था और इसकी नींव भी 2-3 बार रखी गई है। उसके बाद कहीं जाके 1930 में कंप्लीट हुआ था। अब आप ये जानने के लिए जिज्ञासु होंगे कि इसका नाम लक्ष्मण झूला क्यों रखा गया। लक्ष्मण झूला इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राम जी ने यहाँ पे कभी जूट का पुल बनाया था, तो उसी की तर्ज पर इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी अपने आप में देखने लायक एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं और बहुत सारे कैंपिंग यहाँ के साइट अपनी होती हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं और इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहीं पे शूट होती है। साथ साथ आप बॉन फायर भी यहाँ पे कर सकते हैं रात में। और अपना फ्रेंड्स सर्कल आपके साथ होना चाहिए या फैमिली होनी चाहिए या कपल वगैरह, आप कैसे भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप शिवपुरी को एज ए इन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन नीलकंठ महादेव की तरफ, जो कि ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और
इस मंदिर का इतिहास ये है कि समुद्र मंथन के टाइम पर जो विष अपना समुद्र में से निकला था उसे भगवान शिव जी ने इसी भूमि पर पिया था, जिसे पीने के बाद भगवान शिव जी का कंठ नीला हो गया था, इसीलिए इसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप लोग नीलकंठ महादेव के मंदिर के अंदर जाते हैं, आपको वहाँ पे हर जगह समुद्र मंथन करते हुए असुर और भगवान जी की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ डेस्टिनेशन त्रिवेणी घाट के बारे में। सो फ्रेंड, त्रिवेणी घाट का जो निर्माण है वो हमारे पेशवा बालाजी बाजीराव जी ने 1748 ईस्वी में किया था। और इसी घाट पे ही हमारी गंगा आरती होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है आरती के टाइम पे। आरती का टाइम रहता है वो रहता है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, संध्या के टाइम। और आरती ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पे आसपास का इलाका एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि भारत माता मंदिर वहीं पे है, गीता टेम्पल भी उधर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी वहीं पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपनी 5th डेस्टिनेशन, जो अपने आप में एक दिलचस्प जगह है। उसका नाम है कोडियाल, या आप इसे कह सकते हैं कोडियाला बीच। कोडियाला बीच ऋषिकेश में ही है और ये एक तरह का बीच है जो गोवा की तरह ही हमारा ऋषिकेश में स्थित है। इसे मिनी गोवा बीच भी कहते हैं। एक गोवा बीच और भी है यहाँ पे, तो जगह जगह बहुत सारी गोवा की तरह यहाँ पे बीच देखने के लिए मिल जाती है रेत से भरी। तो आप यहाँ पे आकर अपना प्री वेडिंग शूट वगैरह भी करा सकते हैं, बहुत से लोग करा भी रहे हैं आजकल। और थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद आप कोडियाला ब्रिज के नीचे जो कोडियाला बीच है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस जानकारी के बाद अपने चलते हैं 6th डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक अपने आप में खूबसूरत जगह है और इसका नाम है जंपिंग हाइट्स। और जंपिंग हाइट्स हमारी अराउंड 18 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश सिटी से, जहाँ से आप बंजी जंप का लुत्फ़ उठाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जगह काइंड ऑफ थ्रिल भी कह सकते हैं और हॉरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए थ्रिल भरा होता है और बहुत सौ के लिए ये एडवेंचर भरा होता है, बहुत सौ के लिए हॉरर मतलब डर से भी भरा हुआ होता है। सो अब चलते हैं अपनी 7th डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है स्वर्गाश्रम, जो कि पीस ढूंढने के लिए जो लोग आते हैं वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। ये एक तरह का ट्रस्ट है जो धर्मशाला के रूप में है और यहाँ पर आपको रूम वगैरह की फैसिलिटी मिलती है और आप यहाँ पे सात्विक जीवन और सात्विक भोजन का अनुभव ले सकते हैं। और ये अपने आप में एक पीसफुल जगह है, यहाँ पे आप पूरा शांति का अनुभव करते हैं अगर आप शांति प्रिय हैं तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी 8th डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा बीटल आश्रम। बीटल आश्रम 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना महर्षि महेश जी ने की थी। योग को दूर दूर तक फैलाने का काम महर्षि योगी जी ने पहले ही कर दिया था। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बीटल्स ग्रुप जो बैंड है वो भी इन्हीं के अनुयायी थे, उन्हीं की वजह से ये 84 कुटिया फेमस है और इसे बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी 9th डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि ऋषिकुंड है। इस जगह का नाम ऋषिकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऋषि कुब्ज जी जो थे वो अपनी तपस्या यहाँ पे करते थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी इस कुंड में आई थी। और ये एक तरीके का हवन कुंड ही था, हवन कुंड के आकार में ये सारा बना हुआ है। और आश्चर्य की बात ये भी है और लोगों को चमत्कार ये भी लगता है कि इसमें यमुना जी का पानी यानी कि यमुना जी का जल है वो कहाँ से आया है। और रामायण के हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम जी ने जब रावण का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या का दोष हटाने के लिए श्री राम जी ने यहाँ पर अपने तपस्या को अंतिम रूप दिया था। और यही हम हिंदुओं की आस्था की वजह है, जिसके कारण दुनिया भर से लोग इस आस्था के केंद्र को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं गोवा बीच की तरफ, जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। बेहद खूबसूरत जगह है गोवा बीच, दूर दूर से लोग आते हैं इस बीच को देखने के लिए। ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है क्योंकि गोवा के बाद ऐसी बीच ऋषिकेश में ही देखने के लिए मिलती। तो फ्रेंड्स, अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि गोवा बीच को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, लाइक योगा करके, ध्यान लगा के या फन एक्टिविटी करके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहिए UK08 राइडर के व्लॉग पर और हमारी एडवेंचर स्टोरी पर। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।